नमस्कार दोस्तों, सात्विक लियो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक समरी का पार्ट 2 है। दोस्तों, इस बुक का जो चैप्टर नंबर 7 है वो कहता है अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने। दोस्तों, इस चैप्टर में डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि हमारा माइंड एक ऐसा पावरफुल टूल है, एक ऐसा शक्तिशाली यंत्र है जो हमें चाहे तो असाधारण सफलता दिला सकता है और चाहे तो हमें एक नंबर का लूज़र लाइफ में बना सकता है। बस ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसी खुराक देते हैं। खुराक से उनका मतलब है मेंटल डाइट, मानसिक खुराक हम इसे कैसी देते हैं। और इसकी जो मानसिक खुराक होती है वो और कुछ नहीं, इसका माहौल होता है, इसका एनवायरनमेंट होता है। मतलब कि किन लोगों के संग हम उठते बैठते हैं, किन लोगों की हम संगत करते हैं, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, ये सब हमारी जो मेंटल डाइट है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे माइंड पर काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। मेंटल डाइट से हमारी आदतों का, हमारे सोचने विचारने की तरीक़ों का और हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। हम आज कैसे इंसान हैं ये सब भी हमारे माहौल की बदौलत है, और हम आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में कैसे इंसान बनेंगे ये भी पूरी तरह से हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे माहौल पर ही निर्भर करेगा। इसलिए इस चैप्टर में डेविड जोसेफ श्वार्ट्ज ये सलाह देते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स वाले लोगों के साथ ही रहना है, जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो हमेशा प्रगति वाले विचार रखते हैं, उन्हीं लोगों की हमें संगत करनी है। क्योंकि वो कहते हैं कि नकारात्मक लोगों के साथ रहकर आप सकारात्मकता की उम्मीद नहीं रख सकते। और अगला जो पॉइंट डिस्कस करते हैं डेविड जोसेफ श्वार्ट्ज, वो कहते हैं कि आपको गॉसिपिंग से बचना है। गॉसिपिंग में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी वेस्ट होती है। दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 है क्रिएट ए मैग्नेटिक एटीट्यूड। दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर सक्सेस की तरफ ले जाने वाले एटीट्यूड को डेवलप करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, हमारी टोनैलिटी से और हमारे हैंड गेस्चर से, इन सब से हमारा एटीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली ऑथर 3 तरह के एटीट्यूड को, 3 तरह के रवैये को, 3 तरह के दृष्टिकोण को विकसित करने की सलाह दे रहे हैं। पहला जो एटीट्यूड है वो होना चाहिए कि मुझ में उत्साह है, आई एम एनर्जेटिक। दूसरा जो एटीट्यूड डेवलप करने की ऑथर सलाह दे रहे हैं वो है आप महत्वपूर्ण हैं, यू आर इम्पॉर्टेंट। और जो तीसरा एटीट्यूड डेवलप करने की ऑथर सलाह दे रहे हैं वो है सेवा भाव, यानी कि सर्विस। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं मुझ में उत्साह है कि। दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा दिवालिया वो है जिसने अपना उत्साह खो दिया है। दूसरों में उत्साह भरने के लिए आपको पहले खुद उत्साहित होना पड़ेगा। इस उत्साह को डेवलप करने के लिए ऑथर ने 3 टिप्स दी हैं। नंबर 1, गहराई में जाएं, गो डीप। चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई म्यूज़िक हो, कुछ भी चीज़ हो, उसकी पहले गहराई में जाकर रिसर्च करें। ये उत्साह को बढ़ाने का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा तरीका है। टिप नंबर 2 है अच्छी खबर फैलाएं। दोस्तों, इससे जो है 2 फायदे होंगे। सबसे पहली बात तो लोगों की आप अटेंशन ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है, और लोग आपको पसंद भी करेंगे, क्योंकि एवरीबडी लव्स गुड न्यूज़। यार, बैड न्यूज़ सुन के तो लोग वैसे ही परेशान हैं। अब जो दूसरा एटीट्यूड की बात थी कि आप महत्वपूर्ण हैं, उस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सभी लोगों की एक कॉमन डिज़ायर होती है दैट एवरीबडी वॉन्ट्स टू फील इम्पॉर्टेंट। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, मीन्स के व्हेन यू आर एबल टू मेक अदर्स फील इम्पॉर्टेंट, तो सामने वाला आपकी ज़्यादा परवाह करता है, वो आपके लिए ज़्यादा काम करने को तैयार रहता है। अब आप महत्वपूर्ण हैं का रवैया कैसे विकसित करें? इसके लिए 3 तरीके हैं। पहला है प्रैक्टिस एप्रिसिएशन, मतलब प्रशंसा करें लोगों की। और ये ध्यान रहे कि जो तारीफ़ है वो जेन्युइन होनी चाहिए, वो सच्ची तारीफ़ होनी चाहिए, कोई चापलूसी नहीं होनी चाहिए। लोगों के भाषा शैली की, उनके काम करने के तरीके की, उनके लुक्स की, उनकी ड्रेस की, हेयर्स की, कोई भी चीज़ वो हो सकती है, जेन्युइनली उनको उस चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट करें। टिप नंबर 2 है लोगों का नाम याद रखने की आदत डालें। जब भी मतलब आप किसी को उसके नाम से एड्रेस करते हो तो ऐसा लगता है कि मतलब उसके कानों में किसी ने शहद घोल दिया हो। टिप नंबर 3 है जब भी आपकी तारीफ़ हो रही हो तो तारीफ़ को झपट्टा मत मारो, उसको इन्वेस्ट करो, ठीक है, उसको स्प्रेड करो। आप कभी भी गौर करना, जैसे क्रिकेट मैच ख़त्म होता है और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है, कैप्टन को बुलाया जाता है, विनिंग कैप्टन को स्पेशली, तो वो क्या करता है, वो ये नहीं कहता है कि हाँ मैं अच्छा खेला और मैंने काफ़ी अच्छी कप्तानी करी, मैंने बॉलर्स को अच्छा रोटेट करा। वो बोलता है कि ये पूरा टीम एफर्ट था, सभी लड़कों ने अच्छा खेला, अच्छी टीम स्पिरिट दिखाई, तभी हम जीते हैं। तो ये तरीका होता है। तीसरा एटीट्यूड है सेवा भाव का रवैया। लोग जितना आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा दें।
ऑलवेज डिलीवर मोर देन एक्सपेक्टेड। दोस्तों चैप्टर नंबर 9 है लोगों के बारे में अच्छा सोचें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो न सिर्फ आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं, क्योंकि जो बंदा खुद के बारे में अच्छा सोचेगा वही तो दूसरों के बारे में अच्छा सोच पाएगा। ऑथर कहना चाहते हैं कि सक्सेस अचीव करने का बेसिक रूल यही है कि लोगों के बारे में अच्छा सोचा जाए, क्योंकि कभी भी कहीं भी जो सक्सेस होती है वो दूसरे लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है। कोई जो सरकारी अफसर होता है वो अपने आदेशों के पालन के लिए अपने कर्मचारियों पर डिपेंड रहता है। कोई सेल्समैन अपने सामान की बिक्री के लिए कस्टमर्स पर डिपेंड रहता है। कोई पॉलिटिशियन अपने इलेक्शन के लिए वोटर्स पर डिपेंड रहता है। एक ऑथर अपने बुक्स की बिक्री के लिए रीडर्स पर डिपेंड करता है। तो देखा आपने सक्सेस किस तरह लोगों पर डिपेंड कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या किया जाए कि लोग हमें अपना सहयोग प्रदान करें। इसके लिए जो टेक्निक है सबसे पहली है पहल करें। दोस्ती करने में, अपना परिचय देने में कभी भी पीछे नहीं हटना है। और दूसरा तरीका जिससे आप लोगों के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से पूर्णता की उम्मीद न रखें। आप ये ना सोचें कि कोई बंदा कंप्लीट होता है, बिकॉज एज ह्यूमन बींग्स वी ऑल आर इनकम्प्लीट। जस्ट बिकॉज किसी बंदे की आदतें अलग हैं, किसी का बिहेवियर अलग है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसे लाइक ना करें। सबको अलग होने का हक है। चैप्टर नंबर 10 है काम में जुटने की आदत डालें, गेट द एक्शन हैबिट। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि सिर्फ आपके पास बेस्ट आइडियाज़ हैं, वो आइडियाज़ ही पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। अगर आप उन आइडियाज़ पर अमल नहीं करते हैं, अगर आप इन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो वो बेकार है, क्योंकि वो आइडिया आपके दिमाग में पैदा हुआ और आपके दिमाग में ही मर गया। चैप्टर नंबर 11 है हार को जीत में कैसे बदलें। दोस्तों ऑथर कहते हैं कि हार सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। या तो आप जीतते हैं या तो आप सीखते हैं। हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अपनी हार को जीत में बदलने के लिए ऑथर ने कुछ सिद्धांत बताए हैं। नंबर 1, अपनी असफलता का अध्ययन करें, उसका विश्लेषण करें, अपनी गलतियों को चिन्हित करें और पता लगाएं कि गड़बड़ कहाँ पर हुई। नंबर 2, खुद के रचनात्मक आलोचक बने, अपनी गलतियां और कमजोरियां खोजें और फिर उन्हें सुधारें। पॉइंट नंबर 3 है किस्मत को दोष देना बंद करें। दोस्तों किस्मत के सहारे आज तक कोई बंदा वहां नहीं पहुंचा जहां वो पहुंचना चाहता है। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो, लक्ष्य बनाएं सफल बने। दोस्तों यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि जब तक जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाया जाता तब तक कुछ भी हासिल नहीं होता। बिना लक्ष्यों के इंसान जीवन में यहाँ वहाँ भटकता रहता है और कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। और लक्ष्य बनाने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा काम हमको खुशी देता है, कौन सा काम हम दिल से बड़े ही चाव से करते हैं। क्योंकि दोस्तों सक्सेसफुल होने के लिए पूरे मन से, पूरी लगन से, शिद्दत से काम को करने की ज़रूरत होती है। और आप काम को पूरी लगन से, पूरी शिद्दत के साथ तभी कर पाएंगे जब वो काम आपको पसंद हो। अपनी पसंद का काम करने पर आपके ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके लिए आपको खुद में इन्वेस्ट करना होगा, स्वयं में निवेश करना होगा। क्योंकि दोस्तों बेनिफिट हमेशा निवेश से आते हैं, इन्वेस्टमेंट से आते हैं। आपको ऐसी नॉलेज में इन्वेस्ट करना होगा जो आपके सोचने समझने की जो योग्यता है उसको सुधारे, आपको नए विचार प्रदान करे, आपकी समझ को विकसित करे, आपकी सोच को दीर्घाकार करे। हमेशा ऐसी चीज़ें ही खरीदें जिनसे आपकी मानसिक शक्ति और योग्यता बढ़े और जिससे मस्तिष्क का विकास। और इसका एक सॉल्यूशन है बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स। तो दोस्तों ये थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ी सोच का बड़ा जादू की बुक समरी। कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।